नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो भारत की आजादी की लड़ाई के दिल में छपा है। उनकी वीरता और नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। एक करिश्माई नेता जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। लेकिन उनकी कहानी रहस्य के एक साये में खत्म होती है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। उनकी अचानक गायब होने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी पहेली जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है और जोशीले बहस को जन्म देती है। कई इतिहासकार और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं। क्या नेताजी वाकई 1945 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, जैसा कि आधिकारिक कहानी में दावा किया गया है, या फिर यह एक साजिश थी, या वो बच गए थे और इतिहास के पन्नों में गुम हो गए? कई लोग मानते हैं कि नेताजी ने अपनी मौत का नाटक किया और गुप्त रूप से कहीं और चले गए। आधिकारिक बयान कहता है कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन इस बयान पर हमेशा से संदेह रहा है। बताया जाता है कि वो जापान जा रहे थे जब टेकोनफ के कुछ देर बाद ही विमान में आग लग गई। लेकिन इस घटना के बारे में कई विरोधाभासी रिपोर्टें हैं, लेकिन पुख्ता सबूतों की कमी और चश्मदीद गवाहों के बयानों में कई विसंगतियों ने दशकों से अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने नेताजी को दुर्घटना के बाद जीवित देखा था। नेताजी के लापता होने का रहस्य केवल एक ऐतिहासिक पहेली नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनमानस में गहराई से बसा हुआ है। यह आशा की अटूट शक्ति का प्रमाण है, उस अटूट विश्वास का कि शायद, बस शायद, महान स्वतंत्रता सेनानी बच गए। कई लोग आज भी मानते हैं कि नेताजी कहीं न कहीं जीवित हैं। यह निबंध इस स्थायी रहस्य के दिल में उतरता है, अवर्गीकृत फाइलों, खुफिया रिपोर्टों और सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों के अथक प्रयासों की जांच करता है। कई शोधकर्ताओं ने नेताजी के जीवन और उनकी संभावित मृत्यु के बारे में नई जानकारी खोजने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। नेताजी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह एक पूरे राष्ट्र की कहानी है। यह उस संघर्ष और बलिदान की कहानी है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। नेताजी का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास में कई ऐसे पहलू होते हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई की खोज में लगे रहें। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई आयोग और समितियां बनाई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। नेताजी के अनुयायी और उनके परिवार के सदस्य आज भी न्याय और सच्चाई की तलाश में हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और उनकी रहस्यमय गायब होने की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हमें यह याद दिलाता रहेगा कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। 1978 में वॉशिंगटन D.SC में भारतीय दूतावास से एक गुप्त फाइल ने भारत में तहलका मचा दिया। इस फाइल के सामने आने से पूरे देश में हलचल मच गई और हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। संसद सदस्य प्रोफेसर समर गुहा के प्रयासों से प्रकाश में आई इस फाइल में विस्फोटक जानकारी थी। प्रोफेसर गुहा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कट्टर समर्थक थे, ने इस फाइल को सार्वजनिक करने के लिए अथक प्रयास किए। इससे पता चला कि भारत सरकार इस संभावना की सक्रियता से जांच कर रही थी कि नेताजी विमान दुर्घटना में बच गए होंगे। यह जानकारी चौंकाने वाली थी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर नेताजी की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी थी। फाइल में भारतीय दूतावास और अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच पत्राचार था। इन पत्रों में नेताजी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। इन संचारों ने खुफिया रिपोर्टों के अस्तित्व की ओर इशारा किया, जो नेताजी की मृत्यु के आधिकारिक संस्करण का खंडन करते थे।
इन रिपोर्टों में नेताजी के जीवित होने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। इस फाइल के सामने आने से नेताजी के भाग्य को लेकर बहस को नई जान मिली। पूरे देश में नेताजी के जीवन और मृत्यु पर चर्चा होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा जानती थी? यह सवाल हर किसी के मन में उठने लगा। अगर वे नेताजी की मौत के बारे में निश्चित थे तो वे उनके बचने की जांच क्यों करेंगे? यह सवाल भी लोगों के मन में गूंजने लगा। इन सवालों ने आगे की जांच और अटकलों को हवा दी और लोगों ने नेताजी के जीवन के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। कथित दुर्घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया। इन एजेंसियों की गतिविधियों पर भी सवाल उठने लगे और लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या वे भी इस रहस्य में शामिल थे। उस समय की अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों, जिनमें से कुछ को बाद के वर्षों में अवर्गीकृत किया गया था, ने विमान दुर्घटना के सिद्धांत पर और संदेह पैदा किया। इन दस्तावेजों में कई विरोधाभासी विवरण थे जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में सच्चाई कहीं अधिक जटिल हो सकती है। इन रिपोर्टों से पता चला कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अगस्त 1945 तक के महीनों में नेताजी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थीं। वे उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, उनके संपर्कों और उनके द्वारा की गई हर योजना का बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे। वे जापान की यात्रा की उनकी योजनाओं के बारे में जानते थे और यहां तक कि उस संबंध में संचार को भी रोक लिया था। यह स्पष्ट था कि नेताजी की गतिविधियों पर न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बल्कि वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी गहरी नजर रखी जा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इन रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में नेताजी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। यह सवाल उठता है कि अगर नेताजी उस विमान में नहीं थे तो वे कहां थे, और अगर वे जीवित थे तो उन्होंने खुद को क्यों छुपाया? जबकि अमेरिकी युद्ध विभाग ने शुरू में इस धारणा के तहत काम किया कि नेताजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनकी अपनी खुफिया रिपोर्टों ने इस निष्कर्ष का खंडन किया। यह विरोधाभास और भी गहरा हो गया जब अन्य स्रोतों से भी इसी तरह की जानकारी सामने आई। ब्रिटिश खुफिया ने भी विमान दुर्घटना के सिद्धांत की सत्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया। उनके पास भी ऐसे सबूत थे जो इस बात की पुष्टि नहीं करते थे कि नेताजी उस विमान में थे। अमेरिकी और ब्रिटिश जांच से निर्णायक सबूतों की कमी, अगस्त 1945 के बाद नेताजी के कथित ठिकाने की उनकी निरंतर निगरानी के साथ जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हुए। यह स्पष्ट था कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां नेताजी के भाग्य के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थीं। ये शक्तिशाली राष्ट्र नेताजी की मृत्यु के बाद भी उनके भाग्य में इतने निवेशित क्यों थे? क्या उनके पास ऐसी जानकारी थी जो सार्वजनिक नहीं की गई थी, या फिर नेताजी की मृत्यु के बारे में सच्चाई को छुपाने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया था? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं और शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएंगे। नेताजी की कहानी आज भी रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई क्या थी और क्या है। 1999 में नेताजी के परिवार और बढ़ते जन आक्रोश के दबाव में भारत सरकार ने नेताजी के लापता होने के आसपास की परिस्थितियों की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता वाले आयोग को सभी उपलब्ध सबूतों की जांच करने और यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया था कि क्या नेताजी की मृत्यु वास्तव में 1945 की विमान दुर्घटना में हुई थी। मुखर्जी आयोग की जांच में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के असहयोग ने बाधा डाली। नेताजी के लापता होने से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज लापता बताए गए और आयोग को विदेशी सरकारों से जानकारी प्राप्त करने के अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद मुखर्जी आयोग
सच्चाई की तलाश में लगा रहा। उन्होंने कई देशों की यात्रा की, कई गवाहों का साक्षात्कार लिया और अनगिनत दस्तावेजों की जांच की। 2005 में प्रस्तुत उनके निष्कर्षों ने भारत में तहलका मचा दिया। देखो यार, 10 साल की उम्र में जो बातें पता होती 20 में पता चलने के बजाय, लाइक बटन दबा दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। मुखर्जी कमीशन पर गहराई से जानना चाहते हो? कमेंट में बताओ। नेताजी का सच सामने आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी।